अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका शेंगन का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या आप समझते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आइसलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करें और 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप आसानी से अरेंज कर लेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद एम्बेसी आपका शेंगन वीज़ा क्यों रिजेक्ट नहीं करेगी, तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा आइसलैंड का वीज़ा प्रोसेस क्या होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे और ये वीज़ा एप्लीकेशन आप कहाँ पे सबमिट करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। अगर हम आइसलैंड को कंपेयर करते हैं शेंगन के दूसरे 26 ममालिक से, तो आइसलैंड ऐसा मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा टूरिज्म है। ये चीज आप आइसलैंड के वीजा एप्लीकेशन में आसानी से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। ये कैसे आप प्रूव करेंगे? इसमें आप 3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जो आप आसानी से अरेंज कर लेंगे। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आइसलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने चाहिए। और आप ये भी प्रूव कर लेंगे कि आप सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं और फिर इस सिचुएशन में एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा आइसलैंड का वीज़ा प्रोसेस क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां पे सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। गूगल पे हम सर्च कर लेंगे अप्लाई वीज़ा UMDK, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये डोमेन आप वेरीफाई कर लें, ये है applyvisa.um.dk और इस टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक के ज़रिए भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये डेनमार्क की वेबसाइट है जहां पे वीज़ा के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। आइसलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। डेनमार्क उसकी वीज़ा एप्लीकेशन लेता है VFS ग्लोबल के ज़रिए। इस वेबसाइट पे मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके नहीं बताऊंगा, वो जो है आप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। यहाँ पे मेंशन है डेनमार्क एम्बेसी, फिर यहाँ पे मेंशन है कि अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू आइसलैंड। इसी वेबसाइट से आइसलैंड के लिए भी वीज़ा एप्लीकेशन दी जा सकती है। नीचे ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अगर आपने अकाउंट पहले नहीं बना रखा तो यहाँ पे इस पेज पे हम जो है अकाउंट बनाएंगे इस वेबसाइट पे, और ये जो एक छोटा सा फॉर्म है इस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट यूज़र पे। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा इस वेबसाइट पे। उसके बाद हम लॉगिन पे जाएंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे अकाउंट बना चुका हूँ और मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन भी कर लिया है। वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाइंग फॉर आइसलैंड वीज़ा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर आइसलैंड वीज़ा, तो उसके बाद जो है इस तरीके का फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चूज़ करेंगे आप इंडिविजुअल हैं या ग्रुप के साथ जाते हैं, तो हम यहाँ से इंडिविजुअल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फटाफट से इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी और आपके पासपोर्ट की डिटेल्स होंगी, ट्रैवल के हवाले से डिटेल्स होंगी। तो ये सारी डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर आपको फिल कर लेनी है। तमाम डिटेल्स इस फॉर्म में फिल करेंगे, सबमिट करेंगे और उसके बाद जो है इस फॉर्म को हम प्रिंट कर देंगे। फॉर्म फिल करने के दौरान आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ से हम चूज़ करेंगे आइसलैंड। हम आइसलैंड के लिए अप्लाई करेंगे, डेनमार्क के लिए नहीं। उसके बाद मज़ीद जितना फॉर्म रह गया है वो सारा फॉर्म जो है इस तरीके से हम फटाफट से फिल कर लेंगे। फिर आखिर में आपको यहाँ पे एक समरी का पेज नज़र आएगा। ये पेमेंट का पेज है। वीज़ा फीस जो है ऑनलाइन पे करेंगे इस फॉर्म फिल करने के बाद। यहाँ पे आपको पेमेंट का बटन नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगला पेज आएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो है 80 यूरो। आपके पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद जो है गो फॉर पेमेंट का बटन आपको यहाँ पे नजर आएगा, तो हम चले जाएंगे गो फॉर पेमेंट पे।
उसके बाद ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा आपको पेमेंट मेथड के पेज पे। यहाँ पे आप अपना कोई भी वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, प्रीपेड कार्ड हो सकता है, फिर उससे आप वीज़ा एप्लीकेशन की पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद उस पर फोटोग्राफ लगा देंगे और साइन कर देंगे। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके हम जो है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे VFS ग्लोबल में। सबमिट करने से पहले हमें एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, और डेनमार्क वाकई एप्लीकेशन लेती है आइसलैंड की। उसके बाद मैं आपको जल्दी से फटाफट से बता दूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको जो बताए वो कौन से हैं। तो उससे पहले जल्दी से मैं आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बता देता हूँ। फॉर्म फिल नहीं करूँगा, वो आप आराम से कर लेंगे। सिर्फ तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम गूगल करेंगे डेनमार्क वीज़ा पाकिस्तान तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये लिंक वेरीफाई कर लेंगे। ये है visa.vfsglobal.com। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे VFS ग्लोबल के नीचे लिखा हुआ है ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी ऑफ डेनमार्क इन पाकिस्तान। इसका मतलब है हमने सही वेबसाइट ओपन कर दी है। अदरवाइज इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको VFS ग्लोबल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा बुक एन अपॉइंटमेंट, मगर उससे पहले है अप्लाई फॉर अ वीज़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेंगे कि डेनमार्क की एम्बेसी आइसलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वीज़ा टाइप्स। इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। फिर डेनमार्क की एम्बेसी जो वीज़ा टाइप्स ऑफर करती है उनकी लिस्ट यहाँ पे नज़र आएगी। तो इस ड्रॉप डाउन को हम ओपन करेंगे तो तमाम वीज़ा टाइप्स जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। यहाँ पे आखिर में आपको नज़र आ रहा होगा आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यानी कि डेनमार्क की एम्बेसी आइसलैंड और ग्रीनलैंड की वीज़ा एप्लीकेशंस भी लेती हैं। तो हम वापस आते हैं ऊपर बुक एंड अपॉइंटमेंट पे, और जब इस पेज पे जाएंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे बुक नाउ पे, फिर ये पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा। अगर इस वेबसाइट पे आपने पहले अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप उसको लॉग इन करेंगे, अदरवाइज आई डोंट हैव एन अकाउंट पे जाएंगे। आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा साइन इन करेंगे, उसके बाद जो है आप फ़ी पे करेंगे और एक अपॉइंटमेंट ले लेंगे वीज़ा सबमिशन के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर को आप प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद वीज़ा फॉर्म के साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वीज़ा एप्लीकेशन सेट उस डेट को जाके VFS ग्लोबल में आप सबमिट करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ का एड्रेस अपॉइंटमेंट लेटर पे मेंशन होता है। उस हिसाब से जो आपने फॉर्म में चूज़ किया होगा कि कौन से सेंटर में आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। शेंगन वीज़ा के लिए तमाम कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे अगर आप आइसलैंड की वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और उसके बाद कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करने होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हम ऑनलाइन फिल करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि कैसे फिल किया जाएगा। उसके बाद है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसके अंदर हम अपना डे बाय डे ट्रेवल प्लान भी डालते हैं। उसके बाद है FRC, CNIC और पासपोर्ट कॉपी का पहला पेज, बायोडाटा पेज और यूज्ड पेजेस, उन सब का फोटोकॉपी सेट आपको बनाना होगा। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स होंगे उन सब के फोटोकॉपी सेट्स बनाने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट मिसप्लेस हो चुका है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट अटैच करनी होगी। कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद ट्रेवल कर सकते हैं, और ये कंट्री उन सारी वैक्सीन को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। उसके अलावा आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे वाइट बैकग्राउंड पे 35 mm बाय 45 mm के। उसके बाद है होटल रिजर्वेशन। अब यहाँ पे आप रिजर्वेशन भी दे सकते हैं या कोई ऐसे भी दे सकते हैं जो पेड हो मगर रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई नुकसान ना हो। होटल बुकिंग के बारे में मजीद मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में थोड़ा आगे चल के। उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। आपको जाने की और आने की फ़्लाइट रिजर्वेशन देनी है। पेड या कन्फर्म फ्लाइट टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये रिजर्वेशन आपको कोई भी ट्रेवल एजेंट बना के दे सकता है। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कोविड की कवरेज भी शामिल हो, इसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो होनी चाहिए। ये आप किसी भी अप्रूव्ड कंपनी से ले सकते हैं। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी से आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स आपको लेनी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार है आपका, तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स आपको देने होंगे।
अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर देना होगा, मगर ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो एमआरसी की कॉपी, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रैवल करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म बी, जिसको हम बे फॉर्म भी कहते हैं, वो भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपको देने चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट, अगर आपके पास गाड़ी है या कोई भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट, घर, फ्लैट वगैरह कुछ भी, तो उसके लीज के डॉक्यूमेंट्स या सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको देनी होगी। आइसलैंड के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है 80 यूरो। वो हम जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करके कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन पे करते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी इसी वीडियो में। उसके बाद है वीएफएस ग्लोबल की वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की फ़ीस 13 यूरो। ये जब मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे, अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये फ़ीस आप ऑनलाइन पे करेंगे, उसके बाद जो है आप अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 15 से 20 वर्किंग डेज दरकार होते हैं, मगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कम से कम 1.5 महीना पहले सबमिट करें, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम भी वीज़ा एप्लीकेशन ले सकती है। उसके बाद मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप अपनी आइसलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लेते हैं तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, 99% चांसेस हो जाते हैं और आपको वीज़ा मिल जाएगा। जिसमें पहले नंबर पे है टूर वाउचर। आप आइसलैंड की जो टूर कंपनीज हैं, टूर ऑपरेटर्स या ट्रेवल एजेंसीज, उनको आप गूगल करें, लिस्ट निकालें उनकी, और उनकी वेबसाइट्स आप ओपन करें जिनका एक्सटेंशन आखिर में .com ना हो, .is हो, यानी कि लोकल हो वहाँ का। उनको ओपन करें और उनको आप बताएं कि आप वहाँ से कोई एक टूर जो है, कोई भी सस्ता टूर आप उनसे बुक करना चाहते हैं, तो आपके पास एक टूर वाउचर आएगा, यानी कि आप प्रूव कर सकेंगे कि आप जो है सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं और अपना टूर कंप्लीट करके आप रिटर्न होंगे अपने कंट्री में। और उसी ट्रेवल एजेंट से आप बात करें कि आपको 3 या 4 दिन की एक पेड होटल बुकिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करे, उसका वाउचर भी आपको मिल जाएगा। तो आपके पास 2 वाउचर होंगे, एक होगा टूर का वाउचर और एक होगा होटल का वाउचर। और उसके बाद उसी ट्रेवल एजेंट से आप बात करें कि आपको एक इनविटेशन लेटर जो है वो प्रोवाइड कर दे। अगर आप पेड सर्विसेज लेते हैं होटल की या टूर वाउचर की, तो इनविटेशन लेटर कुछ टूर ऑपरेटर्स फ्री में भी देते हैं और कुछ टूर ऑपरेटर्स जो है वो पैसे चार्ज करते हैं और आपको इनविटेशन लेटर दे देते हैं। मगर उनके साथ आपने ये डील भी करनी है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा वीज़ा नहीं लगता तो मेरी ये सारी चीज़ें जो है वो रिफंडेबल होनी चाहिए, ताकि मेरा कोई भी नुकसान ना हो। तो इस तरीके से आप गूगल करके आइसलैंड की जो ट्रेवल एजेंसीज हैं या जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी लिस्ट निकालें, उन सबको ईमेल करें, उनसे कांटेक्ट करें, नेगोशिएट करें। तो इस तरीके से आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेंगे। इनविटेशन टूरिज्म पर्पस के लिए आइसलैंड के लिए दरकार नहीं होता, मगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद आखिर में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने ऑनलाइन फिल किया, उसके साथ तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये 3 डॉक्यूमेंट्स और आपने जो अपॉइंटमेंट ली थी उसका प्रिंट आउट, इन सब का वीज़ा एप्लीकेशन सेट बना के जहाँ पे आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चूज़ किया है वहाँ पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आइसलैंड का शेंगन वीज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें व्लॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।